बहरी सासू माँ। यह कहानी निर्मला की है, जो कि बहुत ही ऊंचा सुनती थी। वह बहरी तो नहीं थी, लेकिन सुनती भी कुछ गलत ही थी। इसी वजह से बेचारी का किसी से भी बनता नहीं था। उसकी एक बेटी थी, जो कि बहुत समझदार और सुंदर रहती है। अरे माँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और मैं उसी से शादी करूँगी। आपको करवाना पड़ेगा। बेटा, तूने क्या बोला? तू कुत्ता से प्यार करती है? अरे, कुत्ते से भी कोई शादी करना चाहता है? थोड़ा सोच समझ के बोल। अरे माँ, मैं किसी कुत्ता से नहीं, लड़के से प्यार करती हूँ। आपको भी कुछ सुनाई नहीं देता है? मैं क्या करूँ? मैं तो आपसे परेशान हो चुकी हूँ। मैं कहूँगी क्या और आप सुनेंगी क्या? मैं तो जा रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बातें ही नहीं करना है। मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। कैसे मैं क्या बोलूँ? इसके बाद रिया परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन निर्मला भी बेचारी क्या करती है, इसमें उसकी भी तो कोई गलती नहीं रहती है। अरे भगवान, तुम अकेले खड़ी होकर क्या कर रही हो और क्या सोच रही हो? कुछ काम वाम भी किया करो। इतने सारे घर में काम है और तुम हो कि दिन भर बस खड़ी रहोगी। ए जी, आप क्या मुझे बोल रहे हैं? भगवान मैं थोड़ी ना हूँ। और मैं क्या पढ़ी हुई हूँ? मैं तो कुछ नहीं पढ़ रही इस टाइम। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मैं कहूँगा क्या और तुम सुनोगी क्या? वही रिया दूसरी तरफ अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मेरी माँ को कुछ सुनाई नहीं देता है और बहुत ऊंचा सुनती है। मुझे डर है कि कहीं वह रिश्ता बिगाड़ न दे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रिया, इसमें डरने की क्या बात है? हम दोनों प्यार करते हैं और घर वाले मान जाएंगी। और रही बात तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम की, तो चलो मैं अपने माँ से बात कर लूँगा। उनको बोल दूँगा कि तुम्हारी माँ थोड़ा ऊंचा सुनती है, तो वह किसी बात का बुरा ना माने। और वैसे चिंता मत करो, हमारी जल्दी ही शादी होगी। रुको, मैं अपने माँ से मिलवाता हूँ। तभी वहाँ पर राज की माँ आ जाती है। अरे रिया बेटा, तुम कब से आई हो? कुछ खाई पी कि नहीं? ये राज भी ना तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया नहीं होगा। रुको, मैं कुछ लाती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है। बस आपसे बातें कर ली, बहुत पेट भर गया मेरा। अब मैं चलती हूँ, घर पे बहुत काम है। और हाँ, कल मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं, तो आप मेरे घर पर ज़रूर आइएगा। उसके अगले दिन ही राज की मम्मी रिया की मम्मी से मिलने आ जाती है। लेकिन राज की मम्मी को नहीं पता रहता है कि रिया की मम्मी ऊंचा सुनती हैं। अरे बहन जी, रिया ने मुझे कल ही बताया कि वो आपके बेटे से प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। हाँ बहन जी, मुझे भी पता चला है। और वैसे आजकल का जनरेशन जैसा चल रहा है, हमें वैसा ही करना चाहिए। हमें अपने बच्चों की शादी करा देनी चाहिए, नहीं तो क्या पता वह सब गलत कदम उठा ले तो। अरे बहन जी, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। आप बोल क्या रही हैं मुझे? क्या मैं कोई डायन हूँ और मुझे चुड़ैल बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रिया की मम्मी, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैं तो बच्चों की शादी के बारे में बात कर रही हूँ, और आप ही गलत मतलब निकाल कर कुछ और बोले जा रही हैं। मैं आपको भला डायन क्यों कहूँगी? इस तरह से रिया और राज की मम्मी में बहुत लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है। अरे माँ जी, माफ़ करिएगा। मेरी माँ थोड़ा ऊंचा सुनती है, इसलिए इसमें आपकी गलती नहीं है। और माँ को थोड़ा कम सुनाई देता है, तो अपना गलत मतलब निकाल लेती है। मुझे माफ़ करिएगा उनकी तरफ से। कोई बात नहीं बेटा, मुझे यह बात नहीं पता था। और तुमने भी आज तक नहीं बताया कि तुम्हारी माँ थोड़ा ऊंचा सुनती है। चलो कोई बात नहीं, बस अगले हफ्ते ही तुम्हारी और राज की शादी हो जाएगी।
और इसी के कुछ दिन बाद राज और रिया की शादी हो जाती है। वह दोनों बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम रहता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।